जो 1925 में दुनिया जहाँ थी, अब हमें उस चौथा साल हो गया, हम उस तरफ जा रहे हैं। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं जहाँ वो 1925 में थे। ऐसी चीज़ ना बनाएं कि वो हम बना रहे हैं और कोई ख़रीदार ना हो। तो फिर मार्केटिंग का वजूद अमल में आया। इसी तरह अब जाके ये प्लॉटिंग वाला और ये जो फाइल लेते थे वो काम ख़त्म हुआ इस तरह कि लोगों को समझ आई कि नहीं, ये रियल स्टेट नहीं है, ये फेक रियल स्टेट है। तो इसलिए लोगों ने, वो लोग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो लोग कमिटमेंट वाले हैं, कम्पिटेंट हैं, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ हैं, अच्छा काम डिलीवर करेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है और आप उसमें कमाएंगे ही कमाएंगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं देखा कि कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो कौन लोग हैं, और आप किसी लालच में फंस गए, तो फिर आपके साथ मसला हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इन्वेस्टमेंट की जो दुनिया है वो बड़ी समझदारी की दुनिया है, अंडरस्टैंडिंग की दुनिया है, और वही बंदा रिच हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट करना जानता है या इन्वेस्टमेंट करता है। नेचुरली कोई भी काम कर के आप उस काम में एक्सपर्ट बनते हैं। उस काम में आप तभी जो है ना बेहतर होते हैं जबकि आप उस काम को करते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग जो है ना, जब जो आप करते रहेंगे तो आपको उस चीज़ की समझ आएगी। अब बेशुमार दुनिया पिछले कोई पाकिस्तान में 75 सालों से तो नहीं, स्पेशली 30 ईयर से, जब से बैरिया टाउन बना, तो वो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। और DHA और बहरिया दोनों ही एक साथ ही आलमोस्ट यहाँ बने इस नॉर्थ रीजन में, इस्लामाबाद के अराउंड। तो वो प्लॉट ले लेते थे, वो प्लॉट महंगे हो जाते थे और वो प्लॉट में ही पैसा लगते थे और वो उसमें उनको प्रॉफिट हो जाता था और बड़ा ज़बरदस्त ये काम चल रहा था। फिर दौर बदल गया, दुनिया वर्टिकल बिल्डिंग में कहाँ से कहाँ चली गई। वो तो खैर 1925 में ही वर्टिकल बिल्डिंग बना रहे थे और हम 2022 में जाके हमने शुरू किया या 21 में शुरू किया, जबकि इमरान खान साहब ने मिनिस्ट्री दी और वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज दिया और उन्होंने लॉजिक दिया कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, तो हमारी जो ज़रूरी फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं क्योंकि लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो प्लॉटिंग की बजाय वर्टिकल बिल्डिंग बनाएं जो दुनिया ने किया है। तो उससे क्या होगा कि शहरों में रहने के लिए भी लोगों को जगह मैसर आएगी और फसलों की जो हमारी ज़मीन है वो भी बच जाएगी और खूबसूरत जो सब्ज़ा है वो बरकरार रहेगा। और इंसानों के लिए दरख्त, पौधे, सब्ज़ा ये चाहिए होता है। तो उससे फिर पाकिस्तान में, क्योंकि इस लेवल पे, वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे जब एक चीज़ की मोटिवेशन दी गई तो उसकी वजह से फिर वर्टिकल बिल्डिंग बनना शुरू हुई। तो अब हमारी इंडस्ट्री को चौथा साल है। जो 1925 में दुनिया जहाँ थी, अब हमें उस चौथा साल हो गया, हम उस तरफ जा रहे हैं। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं जहाँ वो 1925 में थे। अच्छा, तो अब प्लॉटों का काम तो कहीं रहा नहीं। अब प्लॉट जो है वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि प्लॉट के ऊपर आपको फर्दर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर वो उसकी जो रेंटल इनकम है वो बहुत कम हो गई है। घर की कॉस्ट हाई है, रेंटल इनकम कम है। 60-70 हज़ार रुपये 10 मरले का घर मिल जाता है, ख़रीदने जाएँ तो 3.25 करोड़ रुपये का है। तो इसलिए अब जो लोग समझते हैं कि वो पुराने ट्रेंड्स को चेंज होकर फिर बिल्डिंग में अपार्टमेंट कल्चर आ गया, और अब उससे भी अगला स्टेप होने जा रहा है एयरबीएनबी। क्योंकि अब लोग जो है ना वो प्लॉट्स, जो यूनिट्स खरीदेंगे, अपार्टमेंट खरीदेंगे। फ़र्ज़ करें किसी ने कराची का रहने वाला है और इस्लामाबाद में उसने 2 बेड अपार्टमेंट ले लिया, तो जब तक वो आएंगे वहाँ रहेंगे, उसके अलावा वो फर्निश करके उसको एयरबीएनबी करेंगे, उनको एक इनकम भी आती रहेगी। तो दुनिया इंटेलिजेंट हो गई है, दुनिया कैलकुलेटिव हो गई है। जब से कोरोना आया था ना, तो उसको दुनिया को पता लग गया। इससे पहले दुनिया की तारीख़ में, उस वक्त जब पहली जंग अज़ीम हुई, तो मार्केटिंग का वजूद दुनिया के सामने आया। वो इस तरह से कि जब पहले लोग प्रोडक्ट बनाते रहते थे और रखी जाते थे, स्टोर करते जाते थे, लोग आने वाले ले लेते थे। जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो फिर चीज़ें ही ख़त्म हो गई, मामला रॉ मटेरियल नहीं रहा। तो फिर मार्केटिंग का वजूद अमल में आया कि भाई पहले ये असेसमेंट कर लेनी चाहिए कि क्या डिमांड है लोगों को, वही चीज़ बनाएं। ऐसी चीज़ ना बनाएं कि वो हम बना रहे हैं और कोई ख़रीदार ना हो। तो फिर मार्केटिंग का वजूद अमल में आया। इसी तरह अब जाके ये प्लॉटिंग वाला और ये जो फाइल लेते थे वो काम ख़त्म हुआ इस तरह कि लोगों को समझ आई कि नहीं, ये रियल स्टेट नहीं है, ये फेक रियल स्टेट है। तो इसलिए लोगों ने बिल्डिंग के अंदर, यूनिट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। अब जो रॉबर्ट कियोसाकी है, रिच डैड पुअर डैड का, तो वो तो बेसिकली स्टॉक के बारे में कहता है कि आप अंदर से इन्वेस्ट करना शुरू करें, यानी अंदर से इन्वेस्टमेंट करें। अब आप कहेंगे अंदर से इन्वेस्टमेंट क्या है? यानी आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
अगर वो लोग कमिटमेंट वाले हैं, कम्पिटेंट हैं, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ हैं, अच्छा काम डिलीवर करेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है और आप उसमें कमाएंगे ही कमाएंगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं देखा कि कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो कौन लोग हैं, और आप किसी लालच में फंस गए, तो फिर आपके साथ मसला हो सकता है। इस वक्त ये 4 सालों में इंडस्ट्री ने जो ख़राब लोग थे उनको बाहर उगल दिया है, और जो जेन्युइन लोग थे वो मार्केट में रह गए हैं। और इस तरह से अब आने वाले टाइम में और ये लोग जो है ना, इसमें से फाइन ट्यून हो के जो क्रेडिबल लोग हैं वही इंडस्ट्री में रहेंगे और बाकी नहीं रहेंगे। तो इन्वेस्टिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझें, इसकी अंडरस्टैंडिंग लें, नॉलेज लें और उसको अपने अप्लाई करें, तो फिर आप न सिर्फ खुद पैसा भी बहुत कमा सकते हैं और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वही रिच होगा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जितना मर्जी कमाता है, वो रिच नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।